जिस व्यक्ति के अंदर चिंता, डिप्रेशन और मोह माया है, आज की वीडियो देखने के बाद सब मोह माया खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ के रास्ते से भटक चुके हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध स्वयं एक ईश्वर के अवतार हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर से मोह माया, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी अचानक से एक दुखी महिला अपने पुत्र को लेकर गौतम बुद्ध के पास आई। उस महिला का पुत्र लगभग 5 साल से छोटा था और वो मर चुका था। औरत उसे अपने हाथों में लिए हुए बहुत रो रही थी। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हो? शांत हो जाओ और अपनी परेशानियों को बताओ। फिर औरत ने कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी हैं और आपके अंदर शक्तियाँ भी हैं। मेरा एक ही पुत्र था जो कि मेरे जीवन का एकमात्र सहारा था। आप मेरे पुत्र को ठीक कर दो। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि देखिए माता, सुख दुख तो सभी के जीवन में लगा रहता है और मृत्यु का क्या है। इस धरती पर जो भी मनुष्य आए हैं उन्हें तो एक दिन जाना ही होगा। औरत ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे ऊपर कितना दुख है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे पुत्र को जल्द से जल्द जीवित कर दीजिए। हे बुद्ध, यही मेरी आपसे विनती है। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर उससे पहले मेरा आपको एक काम करना पड़ेगा। आप गांव में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाओ जिसके घर में ना तो कभी किसी की मृत्यु हुई हो और ना ही उसके घर में कोई व्यक्ति किसी दुख का सामना किया हो। तुम ऐसे व्यक्ति के घर जाओ और उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग कर लाना। मैं उस एक मुट्ठी सरसों से तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। औरत गौतम बुद्ध के कहे अनुसार गांव में गई और हर किसी के घर पता किया। पहले तो वो औरत एक सेठ के घर गई। औरत ने घर को बाहर से देखा तो सोचा कि कितना सुंदर घर है, इस घर के लोग कितने सुकून से रहते होंगे। दरवाजा खटखटाया तो उस घर में से सेठ की पत्नी बाहर आई। फिर दुखी औरत ने कहा, बहन, मेरा पुत्र मर गया है। मैं महात्मा गौतम बुद्ध के पास गई थी तो वो बोले कि तुम गाँव में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाओ जिसके घर में ना तो कभी किसी की मृत्यु हुई हो और ना ही उसके घर में किसी व्यक्ति ने दुख का सामना किया हो। तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आना। मैं उस सरसों से तुम्हारे पुत्र को ठीक कर दूंगा और जीवित कर दूंगा। तो क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों दे सकती हैं? तब सेठ की पत्नी ने कहा, बहन, मैं तुम्हें कैसे सरसों दे सकती हूँ? अभी हाल ही में 1 वर्ष पहले ही मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है। फिर दुखी मन से वो औरत दूसरे के घर गई। दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति बाहर आया। औरत ने उसे सारी बात बताई तो उस व्यक्ति ने कहा कि बहन, 1 महीने पहले ही मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से हम लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तुम जाओ और किसी का घर तलाश करो। वो औरत निराश मन से वहाँ से चल दिया और उसके बाद दूसरे घर पता किया तो उसके घर में भी हाल फिलहाल में किसी की मृत्यु हुई थी, तो किसी के घर में कोई ना कोई दुख था। अंत में वो औरत थक हार कर गौतम बुद्ध के पास पहुंची और कहा, हे महात्मा, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का तुम्हें क्या उत्तर मिला? यही कि जीवन में सभी के पास किसी न किसी प्रकार का दुख है। बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा कि हाँ, हमें लगता है कि भगवान ने सारा दुख हमारे ही जीवन में डाल दिया है, पर ऐसा नहीं है। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके दुख के आगे हमारा दुख कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना।